તો આજના દિવસે પાટીલ સાહેબ જ્યારે ઉપસ્થિત રહ્યા હોય, આટલું બધું પદાધિકારીઓ, ધારાસભ્યો અલગ અલગ અને પ્રેમ કરનારા લોકો, હરિભાઈ, પ્રકાશભાઈ, જે આવું સરસ મિત્રોએ આયોજન કર્યું હોય, ત્યારે એક કવિતા આજના દિવસે ગિફ્ટ તો આપવી પડે ને ભાઈ, આપવી પડે કે નહીં? તો આજના દિવસે લખાયેલી માત્ર નરેન્દ્રભાઈના જન્મદિવસે એમને ભેટ આપવાની એક કવિતા, આ હિન્દી કવિતા પહેલી વખત આ લખાણી છે આજે, અને યુ આર ધ ફર્સ્ટ ઓડિયન્સ તમારી વચ્ચે રજૂ થઈ રહી છે. જો એના શબ્દો તમારા સુધી પહોંચે તો તમારે એને તમને ઠીક લાગે અહીંયા બિરદાવજો. મેં લખ્યું છે સાહેબ નરેન્દ્રભાઈ મોદી વિશેની હિન્દી કવિતા. जिसकी बातों में जीवन में साधक सी सच्चाई है, जिसकी बातों में जीवन में साधक सी सच्चाई है, गगन तलक जो गूंजी ऐसी देश की वो शहनाई है. देश के गद्दारों की चेहरे की लाली मुरझाई है. बदल रहा है देश जब से गुजराती दाढ़ी आई है. जिसकी बातों में जीवन में साधक सी सच्चाई है, गगन तलक जो गूंजी ऐसी देश की वो शहनाई है. देश के गद्दारों की चेहरों की लाली मुरझाई है. बदल रहा है देश जब से गुजराती दाढ़ी आई है. और एक वक्त था, आप तक पहुंचे तो आपके ताली के मेरे लिए आशीर्वाद होगी. एक वक्त था हिंद पड़ोसी मुल्कों को मिमियाता था. एक वक्त था हिंद पड़ोसी मुल्कों को मिमियाता था. सरहद पर गोली के बदले हाथ जोड़ थर्राता था. एक वक्त था हिंद पड़ोसी मुल्कों को मिमियाता था. सरहद पर गोली के बदले हाथ जोड़ थर्राता था. अरे सरेआम कोई वंदे मातरम गाने से चिल्लाता था. घोटालों से, विस्फोटों से तंग आकर टूट जाता था. लोकतंत्र में लोक शक्ति से जिसने अलख जगाई है, दुश्मन के खेमे में जाकर पट्टी उसे पढ़ाई है. घटनाओं तमे जोड़ी लेजो साहब. लोकतंत्र में लोक शक्ति से जिसने अलख जगाई है, दुश्मन के खेमे में जाकर पट्टी उसे पढ़ाई है. और जिसका जज्बा देख के चीनी ताकत भी हकलाई है. बदल रहा है देश जब से गुजराती दाढ़ी. तमारे बोलવું પડે, गुजराती दाढ़ी आई है, तमारे बोलવું પડે भाई. बदल रहा है देश जब से, बदल रहा है देश जब से. गंगा को स्वच्छ करने की जिन्होंने कस्में खाई है, गंगा को स्वच्छ करने की जिन्होंने कस्में खाई है, अवधपुरी की आजादी पर भारत मां मुस्काई है. अरे गंगा को स्वच्छ करने की जिन्होंने कस्में खाई है, अवधपुरी की आजादी पर भारत मां मुस्काई है. और हीरा मां का बेटा उज्जवल भारत की परछाई है. बदल रहा है देश जब से, बदल रहा है देश जब से गुजराती दाढ़ी आई है. और यहां तक तो भूतकाल था पाटिल साहब, लेकिन एक कवि, एक भारतीय क्या चाहते, वो भी चाहते हैं, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, आज बर्थडे पर तो गिफ्ट दी जाती है, आज मांग रहा हूं एक कवि होने के नाते. तो ये आखिरी बंद में पूरे हिंदुस्तान में क्या होना चाहिए अब एक कवि के नजरिए से? हर एक बच्चा पढ़े लिखे और गौ हत्याएं बंद हो. आप तक पहुंचे तो आपकी तालियां मेरे लिए आशीर्वाद होगी. अगर हर एक यहां बैठा हुआ हर एक भारतीय ये चाहता है तो तालियां होनी चाहिए. हर एक बच्चा पढ़े लिखे, हर एक बच्चा पढ़े लिखे, हर एक बच्चा पढ़े लिखे और गौ हत्याएं बंद हो. हर एक बच्चा पढ़े लिखे और गौ हत्याएं बंद हो. स्वदेश की ही सारी चीजें सब खरीदे प्रबंध हो. हर एक बच्चा पढ़े लिखे और गौ हत्याएं बंद हो. स्वदेश की ही सारी चीजें सब खरीदे प्रबंध हो. भेदभाव से मुक्त हो भारत, सबका यही निर्बंध हो. कोई कौमवाद नहीं, कोई ज्ञाति नहीं, मात्र राष्ट्र. भेदभाव से मुक्त हो भारत, सबका यही निर्बंध हो. और राष्ट्र प्रेम से, राष्ट्र हित से सबका सिर्फ संबंध हो. और अगली दो लाइन जिसमें मैंने सब कुछ कह डाला है, पूरी कविता का प्राण पाटिल साहब इसमें है कि हर एक बच्चा पढ़े लिखे और गौ हत्याएं बंद हो. स्वदेश की ही सारी चीजें सब खरीदे प्रबंध हो. भेदभाव से मुक्त हो भारत, सबका यही निर्बंध हो. राष्ट्र प्रेम से, राष्ट्र हित से सबका सिर्फ संबंध हो. और ये लाइन है कि भगत सिंह की, पृथ्वीराज की जहां समाधि आई है, शायद किसी को न मालूम हो तो बता दो, भगत सिंह की समाधि लाहौर में है और पृथ्वीराज चौहान की समाधि अफगानिस्तान में है. अब मेरी कविता का प्राण सुनिएगा कि भगत सिंह की, पृथ्वीराज की जहां समाधि आई है, वहां तक तुम भारत फैलाओ, तुमको राम दुहाई है. भगत सिंह की, पृथ्वीराज की जहां समाधि आई है, भगत सिंह की, पृथ्वीराज की जहां समाधि आई है, वहां तक तुम भारत फैलाओ, तुमको राम दुहाई है. और गीत तुम्हारा गाया वो भी दाढ़ी वाला साईं है. बदल रहा है देश जब से
गुजराती दाढ़ी आई है, बदल रहा है देश जब से गुजराती दाढ़ी आई है। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की। तो आज उनके जन्मदिवस पर उनके लिए